पूंजीवाद दुनिया की प्रमुख आर्थिक प्रणाली है जिसमें दो पहलू तब और अब मौजूद हैं और समय के साथ विकसित हुआ। इसके प्रारंभिक रूप में, जिसे अक्सर पुराने पूंजीवाद के नाम से जाना जाता था, यह औद्योगिक उत्पादन, सीमित सरकारी हस्तक्षेप और अक्सर महत्वपूर्ण धन विषमता से परिभाषित था। आज हम आधुनिक पूंजीवाद के युग में जी रहे हैं। प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकारें बाजारों को विनियमित करने में अधिक सक्रिय हैं और स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी पर बढ़ता ध्यान है। पूंजीवाद का यह विकास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राष्ट्रों के इतिहास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये दो विविध लोकतंत्र यह दर्शाते हैं कि कैसे पूंजीवाद को अद्वितीय ऐतिहासिक संदर्भ, सरकारी नीतियां और वैश्विक ताकतों द्वारा आकार दिया गया है। उनकी यात्राओं को समझकर हम 21वीं सदी में पूंजीवाद की जटिलताओं और विरोधाभासों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भले ही उनके बीच भौगोलिक दूरी हो, उनके प्रारंभिक पूंजीवादी अनुभवों में एक सामान्य धागा साझा करते हैं: उपनिवेशवादी शासन की छाया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के तहत भारत मुख्यतः एक कृषि अर्थव्यवस्था थी। इसके विशाल संसाधनों को अक्सर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति हेतु निकाला जाता था। इस अवधि में बड़ी बागान की वृद्धि हुई, लेकिन इसने पारंपरिक उद्योगों के पतन और व्यापक गरीबी को भी जन्म दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अटलांटिक पार अपना खुद का औद्योगिक मार्ग अपनाया। यह युग उत्तरी क्षेत्र में तेज आर्थिक विस्तार से चिह्नित था। टेक्सटाइल, विनिर्माण, रेलवे उद्योग फल फूल। हालांकि इस विकास का एक मूल्य था। धन कुछ औद्योगिक पतियों के हाथों में एकाग्र हो गया, जबकि आबादी का बड़ा हिस्सा, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी शामिल थे जो प्रणालीगत भेदभाव का सामना करते रहे, आर्थिक रूप से हाशिए पर रहे। 20वीं सदी मध्य ने दोनों राष्ट्रों में मोड़ लाया। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की और आत्मनिर्भरता और राज्य नेतृत्व वाले औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाजवादी प्रेरित आर्थिक मॉडल अपनाया। इस दृष्टिकोण के मिश्रित परिणाम आए। भारी उद्योगों में कुछ सफलताएं मिली, लेकिन इसने नौकरशाही अक्षमताओं और धीमी वृद्धि को भी जन्म दिया। इस दौरान अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक महाशक्ति बना। युद्धोत्तर युग में तकनीकी उन्नति, उपभोक्तावाद और बुनियादी ढांचे तथा सामाजिक कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च से अप्रत्याशित आर्थिक उछाल देखा गया। इस अवधि में अमेरिकी मध्य वर्ग का उदय और उच्च शिक्षा का विस्तार देखा गया। हालांकि इस दौरान आय असमानता और सामाजिक अशांति भी बढ़ी, विशेष रूप से नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान। धारा 4 आंकड़े भारत और अमेरिका में विकास असमानता की कहानी। 1991 में आर्थिक संकट सामना करते भारत ने महत्वपूर्ण उदारवादी सुधार किए। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोला, राज्य स्वामित्व वाली उद्यमों का निजीकरण किया और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया। परिणाम क्रांतिकारी थे। भारत की जीडीपी में तेजी आई और यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। खास तकनीकी क्षेत्र ने फूला फला, भारत सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं का वैश्विक केंद्र बना। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का अनुभव किया। इन शक्तियों ने अपार धन सृजित, नवाचार प्रोत्साहित किया और विनिर्माण में नौकरियों के परिवर्तन लाया। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता रहा, जिससे आय असमानता और सामाजिक गतिशीलता को लेकर चिंताएं उठीं। अनुभाग 5 आगे का मार्ग, चुनौतियां और अवसर। आज भारत, संयुक्त राज्य दोनों चुनौतियों का सामना कर रहे। भारत गरीबी घटाने